आज हम कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट या कार्यपत्र 4 को पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव। जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं कि सूक्ष्म ऐसे जीव हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। यहाँ देखा आपको, कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक, यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक के 3 नाम दे रखे हैं: टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि। ये सब एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं। सूक्ष्म जीवों अर्थात जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देती है, अर्थात उनकी वृद्धि को रोक देती है। पशु पक्षियों और पौधों में भी रोग नियंत्रण करने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक एक औषधि या दवाई है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के जीवाणु को नष्ट करने में या जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, और इसका निर्माण भी सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु या कवक के द्वारा किया जाता है। यहाँ आपको नाम दे रखा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऐसा प्रथम व्यक्ति या वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले एक एंटीबायोटिक औषधि या दवाई बनाई जिसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो औषधि थी वो सूक्ष्म जीवों से बनाई गई थी। यहाँ आपको देखा है, आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा। आजकल कोरोना की वैक्सीन भी टीवी तथा अखबारों में बहुत चर्चा में। आपने कई बार देखा होगा, आपके घर पे भी पोलियो का टीका लगाने वाले लोग या स्वास्थ्यकर्मी आते हैं और 5 साल से कम बच्चों को पोलियो की दवाई देके जाते हैं। इसी प्रकार भी वर्तमान में कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और इसी कारण टीवी और अखबारों में मुख्य रूप से कोरोना के बारे में और कोरोना की वैक्सीन के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी वैक्सीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, टीका या वैक्सीन। टीका या वैक्सीन वास्तव में क्या होता है? टीका या वैक्सीन आप लोगों के भी लगे होंगे, बचपन में आपके मम्मी पापा ने लगवाए होंगे। वास्तव में टीका क्या होता है? टीके की प्रक्रिया में मृत या कमज़ोर जीवाणु को शरीर में पहुंचाया जाता है, जिसके कारण शरीर में प्रतिरक्षी बनती है, अर्थात एंटीबॉडी बनती है, और ये एंटीबॉडी उन जीवाणु से लड़ने का कार्य करती है। इस प्रकार ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर बन जाती है और जीवन पर्यंत बनी रहती है या किसी एक निश्चित समय तक बनी रहती है। और जब वह रोगाणु पुनः हमारे शरीर पर आक्रमण करता है तो ये प्रतिरक्षी उन जीवाणु को या रोगाणु को नष्ट कर देती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृत या कमज़ोर रोगाणु को शरीर में प्रवेश कराकर उसके प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखा है, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चौथा, बच्चों को बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। आपके भी कई प्रकार के टीके लगे होंगे। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। यानी सबसे पहले टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि सबसे पहले टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की। और कौन से टीके की खोज की? चेचक, जिसे हम छोटी माता या बड़ी माता भी कहते हैं, जिसे चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कुछ प्रश्न दे रखे हैं, हम उनको हल करते हैं। पहला, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? एंटीबायोटिक वह औषधि है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई जाती है, जिसके द्वारा जीवाणु की वृद्धि रोक दी जाती है या उनको नष्ट कर दिया जाता है। किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम बताइए। तो हमने इसमें आपको बताया था टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 3 एंटीबायोटिक के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एंटीबायोटिक की खोज
सबसे पहले किसने की? तो हमने बताया, आपको पढ़ा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक औषधि अर्थात एंटीबायोटिक बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 4, वैक्सीन किसे कहते हैं? अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन या टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें रोग के मृत या कमज़ोर जीवाणु को शरीर में प्रवेश कराकर उनके प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है, ताकि भविष्य में वो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करें तो उनसे सुरक्षा प्राप्त की जा सके। टीकों के बारे में आप अपने मम्मी पापा से पूछकर लिख सकते हैं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।